कीर्तेश शर्मा इनका सवाल है। उन्होंने 4 नाम लिए: बाला साहब ठाकरे, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज और नरेंद्र मोदी। इनके भाषण के बारे में आपका क्या कहना है? भाषण कला के बारे में इनका आपका कुछ कभी संवाद हुआ क्या? बाला साहब ठाकरे जी से मिलने की मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन मैं कभी उनकी ज़िंदगी भर मिल नहीं पाया। एक बार अवसर भी आया था, मातोश्री पर मैं गया भी था, लेकिन उस दिन राज ठाकरे अलग हो रहे थे, इसलिए मातोश्री का वातावरण इतना बदल चुका था कि बाला साहब जी से तो नहीं मिल पाया। केवल उद्धव जी से मिलकर उस दिन मैं वापस आ गया। और उसके बाद में जब मातोश्री में गया उद्धव जी से मिलने, तो उस वक्त बाला साहब जी नहीं रहे थे। तो बाला साहब जी से तो मैं कभी मिल नहीं पाया। प्रमोद महाजन मेरे काफ़ी अच्छे मित्र रहे हैं। वो जब हम जयप्रकाश नारायण का आंदोलन कर रहे थे, उन दिनों वो भाजयू मोर्चा यानी जो जनसंघ था उसका युवा मोर्चा के प्रमुख थे। और सभी प्रमुखों का एक हमने गठबंधन तैयार किया था, मोर्चा तैयार किया था जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में। और मेरी संगठन की ओर से मैं था, और उधर प्रमोद महाजन की यानी उनका जो जनसंघ का युवा मोर्चा था उनकी ओर से वो थे, वो और धर्मचंद चौरड़िया। तो तब से उनसे पहचान थी। प्रमोद महाजन के कुछ भाषण मैंने सुने हैं। बाला साहब ठाकरे जी के भी कई भाषण मैंने सुने हैं। नरेंद्र जी मोदी, इनके भाषण तो हर एक को सुनने ही पड़ते हैं, कंपलसरी सुनने पड़ते हैं, क्योंकि टीवी ओपन किया तो आपको सुनने ही पड़ते हैं। सुषमा स्वराज जी को भी मैंने सुना है। बाला साहब ठाकरे की भाषण शैली जो है वो एक अलग ढंग की भाषण शैली है। उसके बारे में अलग अलग लोगों की भाषण शैली मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, तब मैं उसके बारे में बोलूंगा विस्तार से। प्रमोद महाजन अच्छे वक्ता थे, सुषमा स्वराज भी अच्छी वक्ता है। नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छा वक्ता माना जाता है, लेकिन मैं उनको अच्छा वक्ता बोलूं या न बोलूं इसके बारे में मेरे मन में संभ्रम है, क्योंकि जो बात वो पहुंचाना चाहते हैं उस ढंग से वो पहुंचती नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। प्रमोद महाजन में ये खासियत थी, सुषमा स्वराज में भी ये खासियत है। हालांकि सुषमा स्वराज जी का कोई भी भाषण मैंने लाइव नहीं सुना है। मैंने ज़्यादातर उनके भाषण लोकसभा में वगैरह सुने हैं, और लोकसभा के भाषणों को उस टाइम के समय की उस विषय की मर्यादा होती है। खुले मैदान में प्रमोद महाजन का भाषण सुना है, इसलिए मैं कह सकता हूं अच्छे वक्ता थे दोनों। वो जो कहना चाहते थे लोगों तक ठीक ढंग से पहुंचता था। वैसा मुझे नरेंद्र जी मोदी के बारे में नहीं लगता है। बाला साहब ठाकरे जी की शैली बहुत अलग थी, लोगों को बहुत प्रभावित करते थे। वो भाषण की एक अलग शैली है। उसके जो परिणाम होते हैं वो है लोग बहुत प्रभावित होते हैं। वो शैली क्या है मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, उसके बारे में विस्तार से मैं कहूंगा। मैं ऐसा मानता हूं कि वो शैली का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके पीछे के कारण भी मैं उस वक्त दूंगा। पहले आप ध्यान में रखिए कि वक्ता भाषण कला क्यों हमको उपयोग में लानी है, इसका उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर सभी डिपेंड होता है। अगर मेरा कोई तो भी उद्देश्य साध्य करने के लिए मैं भाषण कला का उपयोग करता हूं, और इसलिए भाषण कला जो व्यक्ति उपयोग में लाता है उसको मैं महत्व नहीं देता हूं। ठीक है, अच्छा भाषण देने वाला है, लेकिन मेरे दृष्टि से वो महत्व का नहीं है। भाषण कला का उपयोग सामने के व्यक्ति में परिवर्तन करने के लिए मैं उपयोग करता हूं, इस बात को मैं बहुत ज्यादा महत्व देता हूं। इंसान को बेहतर इंसान बनाने के लिए उसका उपयोग जो करते हैं लोग, उस भाषण को मैं बहुत ज्यादा महत्व देता हूं। तो शुरुआत ही हम भाषण कला क्यों, किस लिए? अब कोई अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, उसके लिए भाषण कला का उपयोग करता है, तो मेरी दृष्टि से वो कोई महत्व का नहीं है। वो तो सब साइकोलॉजिकल गिमिक्स का उपयोग किया जा सकता है।
मैं किसी के द्वेष के आधार पर एक संगठन खड़ा करना चाहता हूं, उसके लिए मैंने द्वेष का उपयोग मैं करता हूं। सच झूठ इसका कुछ लेना देना उसके साथ नहीं है। ये तो मैं विध्वंसक प्रवृत्ति मानता हूं। इस भाषण कला है वो। हिटलर से लेकर कई लोग उसका उपयोग करते आए। हिटलर भी बहुत अच्छा वक्ता था, लेकिन ये विध्वंसक कला का मैं समर्थन करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। वो कला बहुत अच्छे ढंग से मैं जानता हूं, उसका मैं उपयोग करना भी बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी उसका उपयोग किया नहीं, जानबूझकर किया नहीं, जबकि मैं बहुत अच्छे ढंग से वो जानता हूं, क्योंकि मैं उसको, ये भाषण कला का दुरुपयोग है ऐसा मैं मानता हूं। तो हमारा दृष्टिकोण क्या है भाषण कला की ओर देखने का, उसके आधार पर आगे के सभी सवालों का जवाब हमें मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।